নিশ্চয়কৈ এখন বিশেষ যজ্ঞ আৰু সেই মহাযজ্ঞত মই উপস্থিত আছোঁ। এই মহাযজ্ঞৰ নাম হৈছে শ্ৰী বিদ্যাকোটি কুমকুমাৰ্চন মহাযজ্ঞ আৰু সেই যজ্ঞ ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু এয়া অসমত তৃতীয়বাৰৰ বাবে হৈছে এই মহাযজ্ঞ। মই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছোঁ। সমান্তৰালকৈ যি স্বামীজী আছে স্বামীজীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। স্বামীজী आपको प्रणाम पहले। जी नमस्कार। क्या बोलना चाहेंगे वो यज्ञ के बारे में थोड़ा बताइए। कुमकुमार्चन महायज्ञ श्री विद्याकोटी कुमकुमार्चन महायज्ञ, ये इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कितना बार हुआ है ये? असम में कितनी बार है बोलिए। हम लोग अभी तक 122 करोड़ का यज्ञ कर चुके, अर्चन कर चुके हैं और यहाँ तीसरी बार हम लोग कर रहे हैं इस प्रदेश में। पूरे भारत में हम लोगों ने 43वां जगह मैंने 43वां जगह 44वां जगह है यहाँ। और हम लोग की इच्छा है कि शतकोटि हो गया सहस्र कोटि कुमकुम अर्चना हम लोग भगवती के निमित्त प्रसन्नार्थ करें, जिसमें विश्व का कल्याण हो। हम लोग के स्वामी करपात्री जी महाराज का मूल मंत्र था कि विश्व का कल्याण हो। इस भावना से हम लोग लगातार यह महायज्ञ कर रहे हैं। यह यज्ञ देश राष्ट्र समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा, जहां आजकल लोग अप टू डेटेड हो रहे हैं, अपनी संस्कृतियों को छोड़ रहे हैं। वहाँ देखिए सुहासिनी माताएं बैठ के कितनी प्रेम से भगवती की पूजा कर रही हैं। जो हमारी संस्कृति जो दक्षिण भारत में कुमकुम अर्चना होता था, आज उत्तर भारत के हर घर में कुमकुम अर्चना की चर्चा हो रही है। आपके पूर्वोत्तर प्रदेश में भी कुमकुम अर्चना की चर्चा हो रही है। आज दक्षिण की कुछ माताएं आई थी भगवती के दर्शनार्थ, वह यहाँ बैठ के भी कुमकुम अर्चना देख के खुश हुई कि हमारी संस्कृतियों को यहाँ भी सजोया जा रहा है। आप जो आश्रम से है, आपका जो गुरु है, आपका गुरु ने इंदिरा गांधी को एक श्राप दिया था, हमने सुना था इसके बारे में। तो गुरु के बारे में भी थोड़ा बताइए, वो श्राप क्यों दिया था इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। हमारे गुरु के गुरु थे स्वामी करपात्री जी महाराज, और उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था, जिसमें साधु लोग ये मांग कर रहे थे कि गो हत्या पूर्ण प्रतिबंध हो। गो हत्या पूर्ण प्रतिबंध करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चला था 7 नवंबर 1966 में। विधर्मियों की सरकार थी, कम्युनिस्ट माइंडेड। इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्टों के प्रभाव में आकर गोरक्षकों पर गोली चलवाई। 5000 से ज़्यादा साधु मारे गए। कितने को निगम बोध घाट पर जला दिया गया, कितने को पेट्रोल जलाया गया, कितने को किला मैदान में दफन कर दिया गया। इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। सरकारी आंकड़ा में 250 साधु मारे गए हैं, ऐसा लोग कहते हैं, परंतु प्रत्यक्ष में बहुत लोग मारे गए थे, जिससे महाराज जी के आंख में सरिया डाल दिया गया था लोहे का। इतनी क्रूर सरकार भी कहीं हो सकती है? जिस तरह मिसेस गांधी ने महाराज जी के आंख में लोहे का सरिया डालाया, खुखार कैदियों से जेल में प्रहार कराया और गायों की हत्या की गई। ऐसे भी धर्मी सरकार को महाराज जी ने श्राप दिया था कि तुम्हारा वंश नाश हो जाएगा। उसका परिणाम देखिए, मिसेस गांधी जब जी की हत्या हुई, उस समय 31 अक्टूबर था, गोपाष्टमी तिथि थी। संजय और राजीव का जैसे अंत हुआ पूरा दुनिया देख रहा है, और कांग्रेस भी अंत के कगार पर जा रही है, जिसका परिणाम मात्र एक ही है कि गोरक्षकों पर गोली चलाई गई, गो हत्या की गई। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस का जो दुर्दिन आया वो हम और आप देख ही रहे हैं। हम लोग सबको मिलके ऐसी सरकार का चुनाव करना चाहिए, ऐसे व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जिसमें गो हत्या पूर्ण प्रतिबंध हो, गौ हमारी माता हो, ऐसी भावना से ओतप्रोत हो। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। वैसे गाय को पशु कहना भी पाप है, क्योंकि लिखा गया है कि गुरुदेव को मानुष समझे और गाय को पशु समझे, यह पाप है। परंतु सामान्य बोलचाल के दृष्टि में ऐसा हम लोग कह रहे हैं। आंतरिक भावना से गौ हमारी माता से भी बढ़कर है। वह विश्व पूजिता है, विश्व रक्षिका है। और गौ में भी अगर गाय नहीं होगी तो ललिता श्रीयंत्र का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। गोबर गाय का घी पंचगव्य बना के ही श्रीयंत्र की प्रतिष्ठा होती है कुशा के माध्यम से। तो अन्य विषयों में गाय का बहुत महत्व है। इस प्रदेश में कुमकुम अर्चना करने का अभिप्राय है कि दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूरब सब जगह एक सूत्र में पिरो के सब माताओं जो हमारी शक्तियां हैं, जैसे हम लोग का एक परंपरा बना दिया गया है कि हिंदू धर्म में महिलाओं का कोई महत्व नहीं है, सनातन में महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है, परंतु हमारे यहाँ सन्यासी सबसे बड़ा होता है, उससे बड़े शंकराचार्य होते हैं। स्वामी करपात्री जी महाराज अभी पंडित जी जो पूजा कराते हैं उसमें आता है एक सुहासिनी पूजा, तो उस समय सुहासिनी की पूजा हम लोग को भी करनी होती है। दंडी सन्यासी रहेंगे वो भी उसके चरण धोएंगे और
पाद प्रक्षालन आदि का आरती धूप दीप जो षोडशोपचार पूजा होता है वैसी सुहासिनी माताओं की पूजा होती है। तो जो हमारे धर्म के सबसे सर्वोच्च लोग हैं वो भी सुहासिनी के चरणों में गिर जाते हैं। ऐसा यह पूजा का विधान है, ऐसा यह कुमकुम अर्चना है। तो हम संस्कृतियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं मूलतः। अब जो बीजेपी सरकार है, एनडीए सरकार है, वो सनातनी धर्म को आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके विपरीत में देखा जाए तो कांग्रेस में सनातनी धर्म को नष्ट करने के लिए थोड़ा साल जैसा है। उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हिमंत बिश्व शर्मा के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? हिमंत बिश्व शर्मा ब्राह्मण व्यक्ति हैं और लगातार चिल्ला चिल्ला के सनातन का पक्ष रख रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जी ने इस पूर्वोत्तर प्रदेश में जो इसके पीछे की जो सरकार के लोग थे, जिन्होंने एक वर्ग समुदाय को अपना रिश्तेदार बना के रखा था, इन्होंने समतुल्य समभाव से धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से यह प्रदेश उत्तरोत्तर विकसित विकास की ओर उन्मुख हो रहा है, जिसका परिणाम बस केवल हेमंत बिश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी जी का सुझाव है। अप्रैल में वो जो चुनाव होगा वो हिमंत बिश्व शर्मा जीतेगा, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। आपको क्या सोचना है, क्या बोलना चाहेंगे? जनता का मन जो है तो हेमंत बिश्व शर्मा को जिताने का है तो निश्चित रूप से जिताएगा। और हम तो चाहेंगे कि वही व्यक्ति जीते जो सनातन का पक्ष लो, सनातन के संस्कृतियों को अपने अंदर बसाया हो, गौ की रक्षा करे, वेद की रक्षा करे। ऐसे व्यक्ति की सरकार बने तो हम लोग को भी खुशी होगी। लास्ट में एक मंत्र आपको साथ हो जाए तो अच्छा होगा। आप एक मंत्र बोल के। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयना माणिक्यमौलिस्फुरा तारा नायक शेखरा स्मृतिमुखी मापी नवक्षोरुहा पाणिभ्यां मणिपूर्ण रत्न चषकं रक्तोत्पला बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थ रक्तचरणां ध्यायेत् परामंबिका ध्यायेत् परामंबिका ध्यायेत् परामंबिका। এয়া আছিল স্বামীজী আৰু স্বামীজীৰ সৈতে ইতিমধ্যেই যি এই মহাযজ্ঞ, সেই মহাযজ্ঞৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। তেওঁ ইতিমধ্যে বহুখিনি আগৰ কথাও কৈছে যে ইন্দিৰা গান্ধীক কোনে অভিশাপ দিছিল, কেনেদৰে শাপ দিছিল, আৰু সেইখিনি কথা আমি তাৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে আমি এই যি আচলতে কুমকুমাৰ্চন মহাযজ্ঞ, সেই মহাযজ্ঞৰ পৰা দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে এই দৃশ্যসমূহ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।